अगली 44th 44वीं शब्दी कर लें। गोरखनाथ जी क्या कहते हैं? घर बारी सो घर की जाने, बाहर जाता भीतर आने, सर्व निरंतर काटे माया, सो घर बारी कहिए निरंजन की काया। इतने सरल हैं लेकिन इतने मुश्किल हैं। गाइड की जरूरत है। लोग कहते हैं जिंदा गुरु की जरूरत नहीं। अरे भैया, जो आपको अर्थ बता रहा है वो भी तो गुरु ही हो गया। आपको तो पता ही नहीं। पता है तो बताओ इसका अर्थ। घर बारी सो घर की जाने, क्या अर्थ है इसका? बगैर गुरु को नहीं जान पाओगे। बाहर जाता भीतर आने। गोरखनाथ जी कहते हैं मेरा शिष्य ओगड़ अनगढ़ था, फिर उसके बाद वो सिद्ध हो गया बिल्कुल सीधा, और फिर योगी जुड़ गया, सीधा कीली ठुकता है, और फिर मन का स्वामी हो गया। नाथ, मेरा नाथ कैसा, मेरा योगी कैसा? वो घरवारी नहीं होता, उसका परिवार नहीं होता। नाथ का कोई परिवार नहीं। लेकिन यदि है भी घर बारी सो घर की जाने, अगर वो रह भी रहा, गृहस्थी है, सन्यासी नहीं है, फिर वो अपने घर की जानता है, इस घर की, इस काया की, कि मैंने इससे वही सेवा लेनी है जो नाथ जी कह रहे हैं। मैं घर गृहस्थी में चला गया लेकिन इसमें काम नहीं व्यापेगा। पार्टनर कहेगा तो देखेंगे, हमारी कोई इच्छा ही नहीं। लो, कोई इच्छा नहीं। यहाँ तो हबशी हस्बैंड ही बने होते हैं मोस्टली। वो केसेस में रेप ही तो हो रहे घर घर में। इसलिए बर्नार्ड शॉ ने बड़ा भयंकर कह दिया, और बाकी तो इतना गंदा लिख गए। उन्होंने कहा मैरिज इज लीगलाइज्ड प्रोस्टिट्यूशन। देखो क्या बोल दिया उन्होंने। मोस्ट केसेस में ही हो रहा है। गांव देहात में जाओ, देखो छोटी छोटी छोरियां वो 1.5 उम्र के बाबाओं के साथ बह गई है। ये क्या हो रहा है जी? हाँ, फूलन देवी की पढ़ी ना कहानी? हाँ, देवी शब्द है साथ में, महिला का क्या दोष है जी? हाँ, तो कहा घर बारी है, घर में रहता है, लेकिन वो पत्नी भी बोल देगी उसके बारे में कि ये तो नाथ है जी, ये मन के स्वामी। इनमें कभी विकार जगते ही नहीं। हम चाहे कभी इनको डुला दे, हमारी बात चाहे मान ले, वैसे ही नहीं। मैं सच कह रही हूं, इनमें काम नहीं व्यापता है। हाँ, घर बारी सो घर की जाने, वो अपने घर की जानते। वो कहते मेरी वजह से कोई परेशान ना हो। ऐसे राम जी कह रहे, रघुनाथ जी कह रहे हैं, सीते आज मुंह दिखाई की रस्म है, आज से लाइफ शुरू होगी। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? कहा जो आपको अच्छा लगे वो दे दो। कहा हमारे खानदान में तो ऐसा, मेरे खुद के बाप ने 3 शादियां की, कुछ भी हो जाए मेरी संगनी तुम ही रहोगी। मैं तुमको ये वचन, मैं पूरे का पूरा तुम्हारा ही। और ख्याल रखना, शूर्पणखा विश्व मोहिनी पार्वती का रूप धारण करके आ गई, इतनी सुंदर, भगवान ने देखा ही नहीं। वो कह रही मेरी ओर देख तो ले छोरे, देख मैं कितनी सुंदर। भगवान चरणों की ओर देख रहे कि दुष्टता देखो इसकी। कुआरे से आगे भज्जी फिर दी, नौजवाना नु हवस का शिकार बना के फिर उन्होंने खा जाती। स्वरूप और नखा कैसे नाखून बना रखे, पता चलता घर का काम ही नहीं करती। 12वें-13वें साल से विद्युत धारा के साथ भाग गई, अंडरवर्ल्ड के डॉन के साथ। साल बाद आई रावण की सो में, रावण ने चंद्रहास खड़ग से जो माता की बहनोई की गर्दन उड़ा दी। रावण जानता था मेरी बहन ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी वो भी जानती इसका कैरेक्टर भी ढीला है। कहते वो तो मैं तुम्हारे लिए लेके आ रही थी, वनवासियों के पास एक सुंदरी है, लो उसका काम भड़का दिया, वो सीते सीते करता भाग गया। वहां इतना धर्मात्मा था, खुद जगदम्बा को उठा करके ले आया। सब शक्तियां उसके भेद में थी, जानता था रहस्य, उसके वश में भी थी। काल पावे नल बन्यासी, दुष्टता की तो क्या परिणाम हुआ? राम जी ने वरदान दे दिया। और यही नहीं कि दुष्ट आई,
त्रिकूट पर्वत पर त्रिकूटा वैष्णवी साधना कर रही है। हे राम मेरा वर्ण करो, मैं आपकी अर्धांगिनी होना चाहती हूँ। कहा हे वैष्णो मैं आऊंगा पहचान लोगी तो फिर। मैंने एक नारी व्रत ले रखा है। जब राम जी आए वापसी पे वैष्णवी पहचान नहीं पाई। कहा इस युग में सीता जी अर्धांगिनी रहेगी, दूसरा कोई नहीं। हाँ कलिक अवतार होगा, तुम तब तक लोगों की झोलियां भरो, त्रिकूट पर्वत पर लोग दर्शन करने आएंगे। मैं कलिक अवतार हैदराबाद में जन्म लूंगा घोर कलिकाल में, कत्लो गारत करता, पापियों को मारता। जदों घोड़ियां दे गोडियां तक खून दिया नदियां बह जाएंगियां, पाप का अंत होगा, फिर तेरा वर्ण करूंगा। माता आज तक इंतजार कर रही। तो राम जी ने ना तो दुष्ट का ना ही इतनी साध्वी का वर्ण किया, सीता जी को वचन दे दिया। ऐसे होते हैं मेरे योगी मेरे नाथ। घर बारी सो घर की जाने, बाहर जाता भीतर आने। मेरा योगी कैसा, उसको पता मेरी दो चीजें बाहर चली गई तो फिर मेरा नुकसान है। एक मेरी वीर शक्ति, एक मेरा ओज दिन रात ब्रह्मचर्य को ऊपर चढ़ाने में लगे रहते हैं, और दूसरा मेरा श्वास, श्वास बाहर गया कि दामोदा भरोसा यार दामा वे ना आवे, इसलिए वो बाहर जाने से रोकते, प्राणायाम करते, प्राणों को लंबा करते, 21,600 से भी कम कर लेते, हम तो 24,000 ले रहे हैं। मेरा योगी वो जो अपनी वीर शक्ति को और अपने श्वास को बचाता है। ऐसा है, गृहस्थी में रह करके भी उसमें कोई विकार नहीं है, सिर्फ पार्टनर को खुश करने के लिए उसके साथ रह रहा है। वरना तो अभी उठे करदम ऋषि की तरह, अभी सब छोड़ छाड़ करके चला जाए। सर्प निरंतर काटे माया, निरंतर उसका काम है कि माया को काटता रहता है। माया में रहता हुआ मायातीत है, जैसे जल में कमल अली। और नाथ जी आंखें भरते हैं, कहा सच कह रहा हूं, सोघर वारी कई निरंजन की काया। ऐसा जो घर वारी है वो तो कई साधु सन्यासियों से जो वेश धर के टुच्चे लुच्चे हैं उनसे अच्छा है, तो वो तो मेरी ही काया है, उसको प्रणाम। वो साक्षात निरंजन की शिव की ही काया है। घर बारी सो घर की जाने, बाहर जाता भीतर आने। सर्व निरंतर काटे माया, सुघर बारी कई निरंजन की काया। 44वें शब्द में यही कह रहे हैं, मेरा योगी ऐसा घर में रहता हुआ, वो ग्रस्त नहीं है, वो अपने ओज को तेज को बढ़ाता है, श्वासों की संभाल करता है सोहम जबकि वो निरंतर माया उसको जितनी बलवती हो जाए अटैक करती उससे बचता रहता है। बाबा बालकनाथ दिवट के पास आती है माया और कहती है मैं तेरे मंदिर बना दूं, यहाँ वट वृक्ष के नीचे के बेटा तेरे इतने महिमा गाने वाले बना दूं, तेरा राज ला दूं, तो महल खड़े कर दूं। का तू जा रही है कि नहीं, शिव भजन करने देना है मेरे को कि नहीं, चल भाग यहां से। आओ हो 1 मिनट, ये चिमटा गिर गया मेरे आने से, मैं इसको तो गाड़ दूं। तो फिर चिमटा गाड़ करके बालकनाथ जी ने क्रोध दिखाया कि जाती है कि नहीं जाती, तो दौड़ने लगी। फिर वहां से डर के प्रभु ने केश पकड़ लिए, खींच लिए, इधर आ। क्या हुआ जी, कायनु प्योनु ठीक करके जा। चिमटे को स्पर्श किया था, स्वर्ण का बन गया। कहा मैंने शिव का ध्यान करना, चिमटे का बार बार हाय सोने का कोई चक्के न ले, हाय सोने इसको ठीक कर, इसको लोहे का बना पहले जैसा। माया ने हाथ जोड़ दिए, इसलिए कह दिया संतों ने भैया उनके सामने चलेगी नहीं, माया की पेश नहीं चलेगी। नाक ते काटी कान ते काटी, काट काट के डारी, कह कबीर संतन की बैरन तीन लोक की प्यारी। जिसके पीछे संसार भागा फिरता है, यदि संतों के सामने आई तो फिर पेश नहीं चलती, घूंघट काट के आती। पता है मेरा खसम इनकी इज्जत करता है। जब नारायण के बाप है तो ये ससुर लगे ना,
ससुर के सामने तो घूंघट काढ़ेगी, सामने नहीं जाएगी। तो माया उनके हुक्म में रहती है, उनके सिर पे चढ़ के नाच नहीं सकती। ऐसे संतों की शरण में जाना। गोरख कहते निस्संदेह आपको भी यहाँ सारे सुख मिलेंगे। पक्की होगी अमरापुर में, सचखंड में सीट कर सके ऐसा गुरु संग, उसके लिए मां से प्रार्थना।